हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शशांक शेखर सिंह आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल गो राइडर्स में। तो दोस्तों, आज हम चलते हैं अपने गांव। आपको दिखाता हूं कि मेरा गांव कैसा दिखता है। सो इस व्लॉग का नाम मैंने रखा है मेरा गांव मेरा देश। तो चलिए फटाफट यहाँ से निकलते हैं। टाइम हो चुका है 9 बज रहे हैं, सुबह के 9 बज रहे हैं। सो हम जो ट्रैवल करने वाले हैं पटना टू भरौली। भरौली जो है हमारा गाँव है। सो हमारा जो रास्ता होगा पटना, नया गाँव, परसा, सुनहो, अमनौर, तरैया, मशरक, जो नानी घर है हमारा, मशरक होते हुए हम बहरौली पहुंचेंगे। तो चलिए फटाफट यहाँ से निकलते हैं, मिलते हैं सीधे अपने कार में। हम निकल चुके हैं जाने के लिए बहरौली और टाइम हो रहा है 9:45, मतलब 9:45 और किलोमीटर है यहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास है पटना से बहरौली। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जो है रास्ता ले रहे हैं पटना दिग्गा पुल होते हुए नया गाँव, परसा, सोनहो, अमनौर, तरैया, मशरक होते हुए पहुंचेंगे बहरौली। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है वहां तक पहुंचने में। और आज हमारे साथ हैं हमारे भांजे साहब, बीच में आपको दिख रही होगी मिट्टी भांजी, उस साइड मम्मी है, इस साइड सिस्टर है। एंड गाइज, आपने राजस्थान वाले सीरीज देखे कि नहीं? अगर राजस्थान वाले सीरीज नहीं देखे हैं तो देखिए ऊपर आई बटन में आ रहा है। अगर मुंबई टू कन्याकुमारी वाले सीरीज नहीं देखे हैं तो वो भी देखिए ऊपर आई बटन में आ रहा है। तो वो दोनों मैंने राइड किया अपनी बाइक से, चेतक से। जाइए जाकर के देख सकते हैं, मजा आएगा। सो गाइज, ये है कुआं, देखो, जो अब बिल्कुल ख़राब हो गया। और ये है हमारा घर। बचपन में हम यहाँ पे बैठ के कुर्सी टेबल लगा के पढ़ाई किया करते थे। ये गार्डन। गाइस, ये जो घर है ये बंद पड़ा हुआ क्योंकि ये हमारी नानी जी का घर है। और यहाँ पे हम बचपन हमने यहीं काटा है। अमनौर हाई स्कूल में हमने पढ़ाई की है और इसलिए बंद है क्योंकि ये हमारी नानी जी का घर है। और जिस टाइम पे पापा की पोस्टिंग थी अमनौर में, तो हमारा पढ़ाई लिखाई यहीं पे था। पापा हमारे 8-9 साल यहीं पे थे। तो हमको जो हॉस्पिटल की तरफ से, पापा को जो वेटनरी, जो गवर्नमेंट की तरफ से घर मिला था, वहाँ हम नहीं रहते थे, यहीं रहते थे। ये पूरा बचपना निकाल दिया यहाँ पे। यहाँ हम क्रिकेट खेला करते थे। ये जगह दिख रहा है आपको? यहाँ हम क्रिकेट खेला करते थे। भोबो नहीं है बेटा। ये जो आपको घर दिख रहा है राजू प्रताप रूडी, जो कि हमारे नाना जी हैं, उनका घर है। बीजेपी में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको नाम पता होगा। और ये है हमारी कार मंगूज, इस पे भी स्टिकरिंग हो चुकी है। और ये सबसे पुराना घर इस एरिया का। सो दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग जगह पे मैं पहुंच चुका हूं और ये है मेरा स्कूल, अमनौर हाई स्कूल, जहां से मैंने 10th पास की थी। चलिए अंदर चलते हैं, चल के दिखाते हैं। ये राइट हैंड साइड में आपको दिखा रहा हूं ना, यहाँ हम क्रिकेट खेला करते थे। जब हमारा लंच टाइम होता था, खा के फटाफट क्रिकेट खेलने पहुंच जाते थे। ये सामने जो है ये प्रिंसिपल का रूम है, मतलब प्रिंसिपल का ऑफिस। और इधर क्लासेस हमारी चला करती थी। ये जो देख रहे हो ना, पूरा ये क्लासेस हैं, सारे रूम्स हैं। इस ग्राउंड में हम एनसीसी का परेड भी किया करते थे। यार दोस्तों, याद आ गई बचपन की, लिटरली याद आ गई अपने स्कूल आने के बाद। आप भी कमेंट करके बताइए, आप अपने स्कूल जाते हो तो आपको अपने बचपन की याद आती है क्या? चलिए अब गांव की तरफ बढ़ते हैं।
जो मेरा विलेज है वहाँ चलते हैं। और ये है हमारी मंगूज, जिसको मैं मुंबई से लेकर के अपने घर गया था, बिहार। यहाँ यहीं पे हमने 10th तक पढ़ाई की है। मैंने, मेरी जो सिस्टर है पीछे वो, तो यहीं हमारी पढ़ाई हुई थी। यहीं हमने बताया ना, जैसा कि पूरा बचपन हमारा यहीं कट गया। तो चलिए अब अमनौर से निकल गए हैं और पहुंचते हैं मशरक। वहाँ भी कुछ टाइम बिताया हमने। वहाँ भी हमारा नानी घर है, यहाँ भी नानी घर है, वहाँ भी नानी घर है। अब आप सोच रहे होगा कि इतनी जगह कैसे नानी घर, तो इसलिए नानी घर बोलेगा कि वहाँ पे नाना जी का जॉब था, तो वहाँ पे उन लोगों ने अपना प्रॉपर्टी खरीद के रखा था, घर खरीद के रखा था, तो वहाँ पे घर था। और ये मेरी नानी का अपना जो नानी के जो मम्मी पापा थे, उनका ये गांव था अमनौर, तो इसलिए ये भी नानी घर हुआ। एंड गाइस, इस रास्ते से हम आते थे अमनौर से मढ़ौरा, मढ़ौरा से ट्रेन पकड़ के आते थे मशरक नानी के यहाँ। ये वही रेलवे ट्रैक है। ये सामने दिख रहा है, यहीं से दूर आपको जूम करके दिखाता हूँ, रेलवे स्टेशन है मशरक का, अगर जूम में दिख जाए तो। देखा क्या? सो गाइज, जब हम छोटे थे तो 5th 6th तक हमने पढ़ाई ये भी की है, क्योंकि यहाँ पे हमारे नाना जी की पोस्टिंग थी। सो वो रेलवे में थे, तो मशरक, मढ़ौरा, मशरक और एक दो जगह पे उनकी पोस्टिंग थी। तो यहीं पे हमारी नानी का जो दूसरा घर है, जो उन लोगों ने ख़रीदा था, तो यहीं पे हम रह के पढ़ाई करते थे। और ये जो स्टेशन आपको दिख रहा है, रेलवे स्टेशन, इसका नाम है मसरख। तो उस टाइम पे मसरख बोला जाता था इस स्टेशन को। ये पुराना वाला स्टेशन है, जब छोटी लाइन हुआ करती थी, देख रहे हो। अभी बड़ी लाइन हो गई, तो इस स्टेशन को बंद करके पीछे आपको जूम करके दिखाता हूँ, पहले आप देख लो। देखा? सो यहाँ से स्टेशन को शिफ्ट करके वहाँ ले जाया गया है, क्योंकि अभी बड़ी लाइन हो गई है, उसमें छोटी लाइन हुआ करती थी। तो कुछ दिनों में यहाँ पे बड़े बड़े राज्यों में, बड़े बड़े सिटीज़ में यहाँ से ट्रेन जानी शुरू हो जाएंगी। इस जगह पे, ये जो आपको जगह दिख रहा है, इस जगह पे भूंजा वाली दुकान हुआ करती थी, चाट वाट की दुकान हुआ करती थी, और हम लोग चाट वाट खाते थे। पुरानी यादें ताज़ा हो गई इस जगह पे आके। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं अपने दादी के घर पे। और ये जो आपको पीछे जंगल सा दिख रहा है, जहाँ भैंस बांधा हुआ है, तो उसके जस्ट पीछे जो आपको जंगल दिख रहा है, यहाँ पे हमारा पुराना घर हुआ करता था। मिट्टी का बहुत बड़ा घर हुआ करता था। लेकिन कहते हैं ना, हमारे दादाजी 3 भाई थे, तो एक भाई की डेथ हो गई थी, वो भी आर्मी में थे। एक दादाजी के भाई जो थे वो गाँव पे ही रहते थे, और मेरे दादाजी आर्मी में थे, तो 2 भाई बच गए। तो वो लोग दोनों इसमें रहते थे, मतलब पूरा हमारा ख़ानदान यहाँ रहा करता था। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें जो होती हैं बदलते जाती हैं, समय के साथ बदलते जाती हैं। तो हमारे बाबा जी और उनके भाई दोनों अलग हो गए, बंटवारा हो गया। तो हमारे दादाजी ने यहाँ जो घर हुआ करता था, यहाँ से छोड़ के यहाँ बना लिया, और उनके जो छोटे वाले भाई थे उन्होंने वहाँ बना लिया। तो ये जो घर था, इसको कोई देखने वाला नहीं था, तो धीरे धीरे मिट्टी का घर था, इसलिए धीरे धीरे करके टूट गया। तो यही थी हमारी कहानी। चलिए दिखाते हैं जो नया घर बना है, वो दिखा देता हूँ। ये मेरी सिस्टर, हमारी मॉम, कजन सिस्टर, सब लोग लगे हुए हैं साग निकालने में, सरसों का साग। जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। किसको जल्दी खिला रहे हो? खिलाओगी नहीं
निकी डॉगू को खिलाओगी? क्या हुआ है? हो ये पीछे जो दिख रहे हो ये हमारा नया वाला घर है जो दादाजी के जीते जी ही बन गया था और दादाजी के डेथ के बाद थोड़ा और रिनोवेट कर दिया गया। सो ये लगी है हमारी मंगूस, मतलब हमारी कार। ये है हमारा नया घर और चलिए चलते हैं। और ये हमारे फूफा जी हैं, हमसे मिलने आए हैं। और गांव का घर आओगे तो ये सारी चीज़ें पोस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। गांव का डाइनिंग ड्राइंग रूम, ये देखिए दादी अम्मा। और गांव का सबसे पुराना चीज ये सारे रूम्स हैं। यहाँ से चलते हैं ऊपर। देखो भाई, घर का जो गांव का जो घर होता है वैसा घर है प्रॉपर हमारा जो है गांव लिटरली गांव की तरह है। ये देखो, ये है टेरेस। ड्रोन फ्लाई करते हैं। ड्रोन फ्लाई करके आपको दिखाते हैं कि हमारे घर के आसपास कैसा दिखता है, कैसा है लोकेशन। तो दोस्तों अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद एंड प्लीज सेव गोल्ड चाइल्ड प्लीज। कार्टून को दबा दबा के बनाना पड़ता है पहले, उसके बाद हम को घिसना पड़ता है ऐसे। Papa, wow, Kiki है।